गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि आकलन कार्यपत्रक यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16 है और ये 7 फरवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का जो वर्कशीट है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस वर्कशीट को बहुत ही अच्छे से देखना है, समझना है और फिर इस वर्कशीट को आप खुद से भी पहले कर सकते हैं, क्योंकि ये असेसमेंट वर्कशीट है और वर्क चैप्टर नंबर 13 से है। ठीक है, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप इसको बेहतर तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे और ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, इसको हम स्टार्ट करते हैं। और डियर स्टूडेंट, इससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। चाहे वर्कशीट हो गया, चाहे सीबीएसई का अपडेट हो गया, चाहे आपका जो है ना बोर्ड का रिजल्ट को लेकर के सारे लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पे आपको मिलेंगे। इस लेकर के वीडियो को जो है ना ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आप को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरी बात यह है डियर स्टूडेंट, आप सभी को फ्री क्लास प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन हो लीजिए। वहां पे जूम और साथ साथ में जो है ना डियर स्टूडेंट, जूम पे और गूगल मीट वगैरह पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास कराई जाती है, ताकि आप वहाँ पर ज्वाइन हो और आप लाभ उठाए उसका। ठीक है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसको भी आप जो है ना क्या है, उसको पे भी मैं लिंक अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे स्टूडेंट। ये टोटल आपका 20 नंबर का है। ठीक है, जिसमें एक प्रश्न संख्या 1 में जो है ना 5 प्रश्न है और सभी 2 नंबर के हैं। ठीक है, यानी 5 प्रश्न 2 नंबर के हैं। प्रश्न संख्या 2 में 3-3 अंक के 2 प्रश्न है, यानी 2 प्रश्न 3-3 अंक के, यानी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। और प्रश्न संख्या 3 में है जो है ना ए, बी और सी, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों 2-2 मार्क्स के हैं। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आया। ये 40 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के 2 स्रोत लिखिए, प्रेरित धारा शब्द को परिभाषित कीजिए। एक एक करके देख लीजिए डियर स्टूडेंट, ये सारे प्रश्न मैं आपको सॉल्व करके अभी दिखाऊंगा। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए डियर स्टूडेंट। और इस चैनल पे आपको टर्म 2 की सारी जो है ना वीडियो, सारी टर्म 2 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के 2 स्रोत लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा हो देखा गया है, अगर 2 स्रोत पूछा जाता है तो आप 2 स्रोत तो याद रख नहीं पाते हो, इसीलिए करके मैंने 3 स्रोत कर दिया, ताकि आप 3 में से एटलीस्ट 2 को याद करो। तो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के जो स्रोत है, एक तो है अस्थायी चुंबक, पहला क्या है अस्थायी चुंबक, और दूसरा है विद्युत चुंबक। ठीक है, और तीसरा भी याद रख लीजिएगा, करंट से ले जाने वाला सोलेनोइड। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तीनों में से। ठीक है, आपको 2 पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित धारा शब्द को परिभाषित कीजिए, यानी प्रेरित धारा होता क्या है। तो चुंबक एवं कुंडली के मध्य यानी बीच में जो सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा को ही हम प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जो विद्युत धारा कहलाता है, इसको आप विद्युत धारा भी कह सकते हैं, विद्युत धारा, जो कि चुंबक एवं कुंडली के मध्य सापेक्षित गति के कारण चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है और जिसका विरोध करने के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो आई होप कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वर्तमान वाहक कंडक्टर यानी सुचालक होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस स्थिति को बताइए जब उस पर अधिकतम बल कार्य करता है। क्या करता है, अधिकतम बल कार्य करता है, तो उस स्थिति को आपको बताना है। तो करंट ले जाने वाला कंडक्टर द्वारा अनुभव किया गया कि बल चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया अधिकतम होता है जब कंडक्टर को दिशा के लंबवत रखा जाता है। क्या रखा जाता है, दिशा के लंबवत रखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका से आप क्या समझते हैं। परिनालिका क्या होता है, जो कि बेहद ही आसान है, कागज या गत्ते की बेलनाकार नली लेकर उसके ऊपर तांबे के विद्युतरोधी यानी जो है ना जिसमें करंट पास नहीं होता है को लपेट कर एक लंबी कुंडली जो है ना बना लेते हैं, इसे ही हम परिनालिका कहते हैं। ठीक है,
और ये जो परिनालिका होता है डियर स्टूडेंट, ये देखिए आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, देखिए परिनालिका में हमेशा नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, याद रखिएगा। और करंट का जो ये दिशा होता है नॉर्थ से साउथ की होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये ऐसे आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर आप इसे देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो है ना करंट का दिशा है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना डियर स्टूडेंट करंट का फॉलो होना यानी नॉर्थ से साउथ की ओर फॉलो होता है, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर फॉलो होता है, तो इसे हम परिनालिका कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इंसुलेटिंग वायर ये लपेट देते हैं, जैसे आपने देखा होगा चीनी मिट्टी, ठीक है। अब देखिए यह एक शक्तिशाली क्षण चुंबक रॉड मैग्नेट की तरह कार्य करता है। जब इसके चालक में धारा प्रवाहित होती है तो परिनालिका में चालक तारों के फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी परिनालिका की शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। इसमें धारा के दिशा के अनुसार परिनालिका के दोनों छोरों पर क्रमशः उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल तथा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल का निर्माण होता है। अब अगला प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का कार्य लिखिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का दिक् परिवर्तक का कार्य होता है कि यह परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने में सहायता देता है। और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं पर आरोपित बलों की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है, ठीक है। अब अगले प्रश्न हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त और दक्षिण हस्त के नियम लिखे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे प्यारे स्टूडेंट। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम या दक्षिण हस्त नियम, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इस दोनों में से एक पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है इसको हम समझते हैं। पहले एक समझते हैं उसके बाद दूसरा समझेंगे। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार जब हमारे बाएं हाथ के अंगूठे मध्यिका तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित रखते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करता है। तर्जनी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब आप समझ गए होंगे, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है। उसके बाद मध्यिका जो है ना चालक में प्रवाहित विद्युत धारा यानी करंट के मध्यिका ये जो है ना करंट के को दर्शाता है। और अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। तो ये जो फोर्स है अंगूठा, ये फोर्स को बल को दिशा को दर्शाता है। तो आपको इसे याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, बेहद ही आसान है और बहुत ही सिंपल सा है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा लग रहा होगा। दाएं हाथ की हथेली का नियम लिखिए। तो देखिए इसको आपको समझना है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसमें क्या, इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ को पूरी तरह जो है ना क्या करते हैं प्रकार से फैलाते हैं कि उंगलियों और अंगूठे एक दूसरे के लंबवत हो, उंगलियों और अंगूठे एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो ये उंगली का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी होता है, यानी ये जो ना बाह्य ये चुंबकीय क्षेत्र है की दिशा है तथा अंगूठा धारावाहिक चालक में प्रवाहित आई यानी करंट की दिशा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना चालक तार पर लगने वाले बल हथेली की लंबवत दिशा है। तो ये हथेली पर ये जो बल लगेगा फोर्स है, बल है ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट। अब थोड़ा सा इसमें ये देखिए, बल की दिशा जो है ना चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा की को दो निम्नलिखित जो है ना ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आपको दोनों में मैंने अंतर बता दिया, इसको आप देख लीजिए अच्छे से, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है प्यारे स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है। किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर धारावाही चालक को बल का अनुभव होता है, इसके लिए गतिविधि भी लिखना है। तो ये बेहद ही आसान है। देखिए ये जो है ना डियर स्टूडेंट, ये है आपका जो है ना, इसको आपको समझना है, ठीक है। देखिए मैंने अभी बताया था जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो है ना क्या होता है, करंट पास होता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ से साउथ होगा, तो ये इधर से इधर हो रहा होता है, ठीक है। ये इधर से इधर होता है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये क्या कहलाता है हमारा धारावाहिक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्रफल। तो ये चुंबकीय क्षेत्रफल है, ये क्या है, ये देखिए ये जो है ना क्या है डियर स्टूडेंट, ये चुंबकीय क्षेत्रफल है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्रफल है। और हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेंड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, बहुत बेहद ही आसान है। अब देखिए दक्षिण हस्त नियम के अंगूठा के अनुसार कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा चालक को इस प्रकार पकड़े हुए कि आप अंगूठा विद्युत धारा के ओर संकेत करता है तथा आपकी उंगली
चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर बताएगी। ठीक है, अब आपको अगला प्रश्न है, इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या हो दर्शाती है? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या दर्शाती है? तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक जैसा होता है, जो कि ये दर्शाता है। और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप लिखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट प्रश्न है, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को जो है ना ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और जो डियर स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और लाइक करके जो है ना कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो लीजिए ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वहाँ तक मैं आपको देता रहूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुंडली में धारा को बढ़ाकर क्या, देखिए तो ये क्वेश्चन है, ऐसा कोई एक तरीका लिखिए जिससे विद्युत चुंबक को प्रबलता बढ़ाई जा सकता है। यहाँ एक तरीका पूछा जाता है, लेकिन मैं 2-3 तरीका बताऊंगा, 2 तरीका बताऊंगा जिससे आपको जो है ना याद रहे, कम से कम एक तो भूल जाते हैं। तो कुंडली में धारा को बढ़ा करके हम चुंबक की प्रबलता को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम कुंडली के फेरों की कुल संख्या में वृद्धि कर देंगे, यानी ये जो है ना सोलेनोइड, तो इसमें जो है ना कुंडली के फेरों की संख्या में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, चुंबकीय प्रबलता बढ़ा जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। अब लास्ट प्रश्न है, एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में क्या बदलाव होगा यदि कुंडली में विद्युत धारा के 2 गुनी हो जाए और कुंडली की त्रिज्या आधी कर दी जाए, कुंडली की त्रिज्या आधी कर दी जाए। तो देखिए, एक धारावाही कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तीव्रता सीधे धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, और कुंडली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और धारा 2 गुना कर दिया जाए, अगर धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो त्रिज्या आधी कर दी जाएगी, तो b का मान प्रारंभ मान से 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।